क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग के सारे स्कैटर्ड थॉट्स अचानक कनेक्ट होने लगे हो और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर लगने लगी है? आज जो मेरे माइंड में थॉट आया, इट्स अबाउट जजिंग अदर्स। सच बताऊं तो हम सब एक दूसरे को बहुत जज करते हैं। आप, मैं, हम सब, कभी कॉन्शियसली, कभी बिना सोचे समझे। किसी का आउटफिट देखा, एकदम से ओपिनियन बना लिया। किसी के बोलने का तरीका सुना, मन में एक इमेज सेट हो गई। किसी का चलना, बैठना, इवन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ एक स्केल पे मेजर कर देते हैं हम, और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऐसा इंसान है या ये वैसा है। और फिर आयरनी देखो, जब कोई हमें जज करता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ही होती है। लोग इतने जजमेंटल क्यों हैं? लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रख पाते? पर हम कभी ये नहीं सोचते कि वही चीज़ हम खुद कितनी बार कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये हैबिट आई कहाँ से? शायद इसलिए क्योंकि किसी को जज करना इजी है और उन्हें समझना मुश्किल है। किसी को समझने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, एम्पैथी चाहिए, लेकिन जज करने के लिए सिर्फ एक सेकंड का ग्लांस ही काफ़ी होता है। और आज की इस फास्ट लाइफ में हम सब शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, इवन व्हेन इट कम्स टू पीपल। और एक बात, जजिंग गिव्स अस फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल। जब हम किसी को लेबल करते हैं तो लगता है कि हमने उसे फिगर आउट कर लिया, जैसे हम बड़े सुपीरियर हो गए हो। पर सच में वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। वो सिर्फ हमारा परसेप्शन होता है, बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स, आवर एक्सपीरियंसेस। रियलिटी तो ये है कि हर इंसान अपनी एक कहानी लेकर चल रहा है, और हम उस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा स्नैपशॉट देखकर ही उस इंसान को पूरा जज कर लेते हैं। किसी की ड्रेसिंग अप सेंस देखकर हम उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड कर देते हैं। पर शायद हो सकता है कि वो इंसान बस कंफर्टेबल रहना चाहता हो। किसी का साइलेंस देख के हम कहते हैं कि इसमें एटीट्यूड है, पर हो सकता है कि वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो, या वो सच में कम बात करता या करती हो। इसका मतलब ये है कि हम जो देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम दूसरों को उनके एक्शंस पे जज करते हैं और ख़ुद को अपनी इंटेंशंस पे। अगर मैं लेट हो जाऊं तो ट्रैफिक था, सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन अगर कोई और लेट हो तो वो इर्रिस्पॉन्सिबल था। अगर मैं रूड हो जाऊं तो मेरा मूड ख़राब था। अगर कोई और रूड हो जाए तो वो बदतमीज़ था। ये डबल स्टैंडर्ड हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और शायद इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं, वो सटल वाली जो हम खुद भी नोटिस नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है, डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट इट। और ये बात थोड़ी हार्श लग सकती है, बट कंप्लीटली गलत भी नहीं है। लोग जो बोलते हैं वो हमेशा उनके अंदर की सच्चाई रिफ्लेक्ट नहीं करती। कभी कभी लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं, कभी सोशल इमेज मेंटेन करने के लिए, कभी कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में, कभी जेन्युइनली भी बोलते हैं ऑब्वियसली, बट हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें? कॉम्प्लीमेंट्स को इग्नोर करते? नहीं, बट हमें उन पर डिपेंडेंट भी नहीं होना है। अगर कोई तारीफ करे तो उसे एक्सेप्ट करो, बट अपनी वैल्यू उसके बेसिस पे डिसाइड मत करो। और अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो उसे सुनो, बट अपनी आइडेंटिटी उस क्रिटिसिज्म से डिफाइन मत करो। क्योंकि अगर आप अपने आप को दूसरों के ओपिनियंस के हवाले कर दोगे तो कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। आज कोई ऊपर उठाएगा, कल कोई नीचे गिरा देगा। इसलिए शायद बेस्ट अप्रोच ये है कि हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे, खुद को समझे, खुद को इवैल्यूएट करें, और फिर दुनिया जो बोलती है उसे एक फिल्टर के थ्रू ले। अब बात करते हैं एक सिंपल लाइन की, खुश रहो, मस्त रहो एंड स्टॉप हर्टिंग ईच अदर। ये सुनने में सिंपल है, पर एक्चुअली ये काफ़ी पावरफुल फिलॉसफी है। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता दूसरों को जज करने का। आप अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व्ड हो जाओगे अपनी ग्रोथ में, अपने एक्सपीरियंसेस में,
कि नेगेटिविटी के लिए स्पेस कम हो जाएगी। और जब आप ये समझ जाते हो कि लाइफ में सीखने के लिए कितना कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ है, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें, कौन क्या पहन रहा है, कैसे बोल रहा है, ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट लगने लगेगी। क्योंकि जजिंग एक हैबिट है और हैबिट्स ओवरनाइट नहीं चेंज होती, पर अवेयरनेस और विलिंगनेस से चेंज ज़रूर स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को किसी को जज करते पकड़ो तो 1 सेकंड के लिए पॉज करना और सोचना, क्या मुझे इस इंसान के बारे में सच में इतना पता है कि मैं ये जजमेंट पास कर सकूं? ज़्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं, और वहीं से शिफ्ट आएगा। स्लोली आप नोटिस करोगे कि आपके रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्पेस देने लगते हैं, दूसरों को थोड़ा ज़्यादा समझने लगते हैं। आयरॉनिकली आप खुद भी थोड़ा लाइट फील करते हैं। क्योंकि सच ये है कि जब हम दूसरों को जज करते हैं तो हम अपने दिमाग पर अननेसेसरी लोड डाल देते हैं। हर किसी के लिए एक ओपिनियन बनाना, हर चीज़ पे रिएक्ट करना, इट्स एग्जॉस्टिंग। लेकिन जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे हर चीज़ पे ओपिनियन नहीं बनाना, तो एक फ्रीडम सा फील होता है, जैसे कि अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी हो। और शायद वही असली पीस है। लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, लोग ऑलरेडी अपनी बैटल्स फाइट कर रहे हैं। हम सब इम्परफेक्ट है, फ्लॉड है और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं। तो शायद हम एक दूसरे के लिए ईजी हो सकते हैं। थोड़ा कम जज करें, थोड़ा ज़्यादा समझें, थोड़ा कम अज्यूम करें, थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद के साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहे। बाकी 1 कप कॉफ़ी और थोड़ी सी सोच कभी कभी काफ़ी होती है लाइफ को थोड़ा बेटर समझने के लिए। So that's it for today. And if you haven't subscribed to my channel, then please do subscribe. Sending you love and light. Until next time, take care.